जैसे भाई जिस तरीका था ये पीछे किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में जो आप कांग्रेस की बात करा तो दीपेंद्र हुड्डा जी के माध्यम तो वो चले थे 2 लाख रुपए हर परिवार को दिए थे, यानी जिसकी हरियाणा में जिस किसान की मौत हो गई थी। तो इस जो या तबाही मची है मोस्टली 70-80 या मतलब ज़्यादा गाँव में तो नहीं है जितने में, तो कांग्रेस की तरफ तो कुछ ईशानी कराया जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक राशन की मदद करी जाओ क्योंकि राशन सड़ गया है, कम से कम खाना पेट भर खा इसके। देखो, आपकी बात सही है। जब किसान आंदोलन में हरियाणा प्रदेश से लगभग 135 किसान शहीद हुए थे। बिल्कुल 135 किसानों के घर आज कोई किसान केसरी बना बैठा है, कोई किसान हिंद बना बैठा है। 135 किसानों के घर 2 लाख रुपए मुआवजा नगद राशि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने पहुंचाने का काम किया। कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी गए, कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए और 2 लाख रुपए उस किसान को नगद राशि दे के आए कि कुछ न कुछ इस परिवार को सहारा लगाया जा सके। जितने भी किसान एक्सपायर हुए उसमें, उस संघर्ष में शहीद हुए, जितने भी किसान शहीद हुए, उन शहीद किसानों के घर हुड्डा परिवार पहुंचा। कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी उनके आंसू पहुंचने गए। ये राशन पानी वाली बात पर थोड़ा गौर नहीं करना चाहिए? राशन पानी वाली बात पर ये सोनू भाई, कांग्रेस हर संभव मदद करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कमेटी का गठन हो चुका है, जो हर संभव मदद वो दी जाएगी। रही बात, हम तो उस किसान की बात कर रहे हैं जहां 3 महीने संपूर्ण लॉकडाउन था और पूरा देश बंद था, कामकाज बंद थे, फैक्ट्री कारखाने सब कुछ बंद थे, स्कूल बंद थे, होटल बंद थे, लेकिन किसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस समय भी गेहूं की फसल की कटाई का समय था, 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक गेहूं की कटाई होती है। जान हथेली पर रख के इस किसान ने अनाज पैदा किया और उस अनाज को मंडियों तक लेके पहुँचे और पूरे देश के कोने कोने में वो अनाज पहुँचने का काम हुआ। किसान कहीं भूखा नहीं मरने देगा किसी को भी। किसान वो कौम है, खुद भूखा सो जाएगा लेकिन किसी दूसरे को अनाज के बगैर भूखा नहीं सोने देगा। और कांग्रेस, मैं भी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस से अपील करता हूँ कि जो गाँव जिस भारी जलभराव से ज़्यादा दिक्कत में आए हैं, उन गाँव में कांग्रेस पार्टी नारनौंद हल्के में मैं भी जिन लोगों को दिक्कत है हर संभव मदद करने का काम करूंगा। अनाज पहुंचाने की बात है, पैसे पहुंचाने की बात है, वो हर संभव मदद हम करेंगे। क्योंकि फिलहाल तो उनका रहने भाई इस टाइम पर रोटियां लाले पड़ जाए तो सिर्फ रोटी है, काम का तो बंद है सारा। पेट में निवाड़ा ना जाए तो अगर किसी गाँव का व्यक्ति भूखा सोई न हालातों में, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हमारा जो एरिया है बड़ा भाईचारे का एरिया है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन जिस भी भाई को आपके माध्यम से भी, और हमने एक हेल्प नंबर जारी किया है। अच्छा। आज वो हम सोशल मीडिया पे डालने का भी काम करेंगे कि नारनौंद हल्के में, पूरे आसपास के हमारे ज़िले में जिस भी भाई को अनाज की कोई दिक्कत हो, हमारी टीम तुरंत प्रभाव में जल्द से जल्द उसके पास अनाज लेके पहुंचने का काम करेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई जस्सी पेटवार थे जो अपन बात करी, और मेन चीज़ ये आया हुआ, देखो सरकार कुछ कर नहीं रही, लेकिन बात आओ विपक्ष की। अगर विपक्ष ग्राउंड पे इस चीज़ का सर्वे करने लग रहा है तो अपनी तरफ तो यही रिक्वेस्ट थी कि भाई जो राशन पानी की जो जरूरत हो, फिलहाल तो उनका नहीं, 2 टाइम की रोटी चाहिए आदमी ने, उस खातर जो अपील करी है, जो बात जस्सी भाई ने बताई है, भाई उन बातों वो कितने खरे उतरेंगे। और लेकिन बात आवा सरकार पर ज़्यादा सवाल उठेंगे, क्योंकि सरकार अब तक कोई संभव प्रयास नहीं कर रही इस चीज़ का कि पानी उतर। देखिए, आज मिर्चपुर गाँव में आए हैं हम नारनौंद में, और जो हालात हैं किसानों के वो बड़े दुखदायी और बड़े पीड़ादायक हालात हैं। आप पीछे हमारे देख रहे होगे, पूरे जो खेत हैं, जो घर हैं, चाहे फार्म की बात हम कर लें, वो एक तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और पिछले 1 हफ्ते से दोबारा इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है। सरकार को और प्रशासन को पानी निकासी का प्रबंध कर देना चाहिए था। अगर पानी निकासी का प्रबंध होता तो आज इतने बुरे हालात नहीं होते। आज किसान की जो इस एरिया में जहां हम खड़े हैं, यहाँ ना पहले गेहूं की फसल हुई और ये फसल तो मर चुकी है। अगर अगली फसल किसान ने बिजोनी है तो प्रशासन को इस पानी निकासी का प्रबंध जल्द से जल्द करना पड़ेगा। किसान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मिर्चपुर के जो हालात हैं वो तो और भी ज़्यादा बदतर इसलिए क्योंकि यहाँ तो घरों में, गौशालाओं में, स्कूल बंद पड़े हैं पिछले 10 दिन से। हालात और भी बहुत ही मतलब चिंता करने वाले हालात हैं। तो सरकार को और प्रशासन से मेरी ये अपील है कि जल्द से जल्द पानी निकासी के उचित और परमानेंट प्रबंध करने का काम करें, ताकि किसान अपनी अगली फसल की बिजाई कर सके। और जो किसान की मैं बात करूं तो किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए
और कुछ किसानों के यहाँ सैकड़ों किसान ऐसे भी हैं जो सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं, जिनके दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। अनाज जो रखा था, जो किसान पूरे एक साल के लिए खाने के लिए जो इकट्ठा करता है, उसके हालात भी, वो अनाज भी ख़राब हो चुका है, बिल्कुल सड़ चुका है। ना पशुओं को चारा खिलाने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि जवार की जो खेती है, चाहे बरसीन की जो खेती है, वो सारी बर्बाद हो चुकी है। तो सरकार उचित प्रबंध और इंसानियत के नाते भी इस बात का उचित प्रबंध करे कि उन घरों जिनके घर बर्बाद हुए हैं उनको सहायता दी जाए, ताकि वो दोबारा से अपने आसियाने को ठीक कर सकें। हल्के के विधायक भी आज क्षेत्र में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तो ना तो विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई सरकारी नुमाइंदा इधर आया। और जब लगातार विपक्ष और जो किसानों की एकता है, जो किसान अपने खुद के प्रबंध कर रहे हैं, और आप जैसे मीडिया और सोशल मीडिया एक माध्यम बन चुका है, उससे जो खबरें जो पहुंचती हैं, तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई आपके द्वारा ये पता चला मुझे कि विधायक जी इस क्षेत्र में हैं, क्योंकि उनको जनता ने विधायक चुना है। सबसे पहले तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच उतरने का काम करें और इस दुख की घड़ी में प्रशासन को साथ लेकर पानी निकासी के प्रबंध करवाएं।